हर हर महादेव। आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। क्योंकि धनतेरस के अगले दिन आता है, तो आज के दिन तेरस के बाद चतुर्दशी है। इसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम रूप चौदस भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी। तो इस दिन असल में इसको हम नरक चतुर्दशी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि नरकासुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया था श्री कृष्ण ने। तो उस दिन चतुर्दशी थी, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम ना ही सिर्फ श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, परंतु इसके अलावा माँ काली, भगवान शिव और भगवान वामन की भी पूजा की जाती है। इसके साथ साथ हम हनुमान जी का भी नाम जपते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, यमराज की भी पूजा आज की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि हम आज के दिन यमराज को कुछ पूजन अर्पित करते हैं, यमराज की भी आरती करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले कई पुश्तों तक हमारी परिवार में, संबंधियों में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु, अकस्मात मृत्यु नहीं होती। भगवान यम की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु से और पितृदोष से हमें निजात मिलती है। और इसके अलावा श्री कृष्ण की तो हमें पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके हम सबको बुराई से बचाया, और क्योंकि हमेशा हमें मुसीबतों से बचाते हैं। श्री कृष्ण, आपको पता है कि बहुत ही सुंदर रूप के थे। और आज के दिन को हम माँ काली की भी पूजा करते हैं और साथ ही साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए अगर हो सके तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में है पंचमुखी हनुमान, वो पंचमुखी हनुमान की भी पूजा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि यदि आप पंचमुखी हनुमान की पूजा करें आज के दिन, तो कहते हैं ना, संकट को काट देते हैं। इसके अलावा गणपति भगवान और लक्ष्मी जी की तो पूजा हम इन 5 दिनों में करते ही करते हैं। फिर आप सबको मैंने अभी बताया कि आज का दिन हम रूप चौदशी के नाम से भी जानते हैं, मतलब रूप चतुर्दशी। ठीक है, तो रूप चतुर्दशी होने के कारण ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन पहले तेल मालिश करके और उसके बाद स्नान करता है, तो उस इंसान का सेहतमंद रहना तो बिल्कुल पक्का है। इस प्रकार स्नान करने के बाद हमारी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, हमारी जो आसपास की ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर से हट जाती हैं। काली छाया, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर है तो वो हट जाएगी। दूसरी बात ये भी मानी जाती है, ऐसा माना गया है कि लक्ष्मी जी का वास तेल और गंगा और सभी जलों के अंदर होता है। तो ये लिहाजा इस दिन यदि हम मालिश करके और जल से स्नान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है और गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है आज के दिन। ऐसी परंपरा मानी गई है कि तेल का, या तो आप सरसों तेल या तिल के तेल की मालिश करके और उसके बाद उबटन लगा करके आप स्नान कीजिए। ना ही सिर्फ आपका रंग रूप अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपकी ऑरा भी क्लेंज होगी, और आपकी ऑरा क्लेंज होने से आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। जो बातें आप करना चाहते हैं जल्दी आपकी तरफ, वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी लाइफ में। इसके अलावा आज के दिन एक और मान्यता मानी गई है, वो है यम की पूजा करना और पितरों को भी याद करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप क्योंकि चतुर्दशी है तो हम 14 दिए लेंगे मिट्टी के दिए कल जैसे, और उसमें सरसों का तेल भरेंगे। और आज हम सिर्फ एक एक लौह लगाएंगे उसके अंदर, और उसको जाके घर के वेस्ट कॉर्नर में हम जलाएंगे छत के ऊपर, ठीक है। वो 14 दिए, एंड दे विल रिप्रेजेंट हमारे पितृ, और पितरों को हम याद करके नीचे आ जाएंगे। वो एक रिस्पेक्ट है हमारी अपने पितरों के प्रति। ऐसा करने से हमारी लाइफ में यदि पितृदोष है तो वो पितृदोष खत्म होगा। फिर आप एक मिट्टी का बड़ा दिया लेंगे, जो बड़ा वाला मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का दिया आता है, उसमें आप लौह लगाएंगे, भरेंगे उसको मस्टर्ड ऑयल से, और इस चौमुखी दिए को आप घर के बाहर जलाएंगे, एक एक कोने में, दोनों तरफ 2 बड़े दिए लेकर के, और उसमें 4-4 वट लगाएंगे, विक्स लगाएंगे। विक्स मतलब लौह, एंड विक्स वेपोरब वाली विक नहीं, ओके। विक लगाएंगे 4 दोनों दियों के अंदर, और उसमें सरसों का तेल भर करके घर के मेन डोर पे, गेट के बाहर आप लगाएंगे। इसको करने से हमारे घर के बाहर रोशनी होती है, और इसको यम का दिया कहा जाता है। इस दिए को लगाने से और यम भगवान को याद करने से, अगर आप यम की आरती इंटरनेट से ढूंढ लें और 2 मिनट उनको ये आरती कर लें, तो यम देवता की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है, और हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा रहता है, और लोग सेहतमंद रहते हैं, और अकाल और अकस्मात मृत्यु से हमें कई पीढ़ियों तक निजात मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। और फिर हम एक दिया लगाएंगे अपने मंदिर के अंदर, वो भी मिट्टी का दिया लगाएंगे, छोटा वाला। इसमें आप 4 लौह लगाएंगे। 4 लौह लगा के आप बड़े प्यार से गणेश लक्ष्मी जी के आगे, और जो हमने कल धन्वंतरी जी रखे हैं, और सारा जो कॉर्नर अपना सजाया है वहाँ पे मंदिर में रखेंगे आप। और इसको रखने के बाद आप बड़े प्यार से लक्ष्मी स्तवन का पाठ कीजिए, महालक्ष्मी महामंत्र का पाठ कीजिए, गणेश जी का पाठ कीजिए, और उसके बाद आरती कीजिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की। और बस बहुत ज़्यादा पूजा कुछ इसमें करनी नहीं है, लेकिन ये जो नरक चतुर्दशी की रीत है ये करनी बहुत ज़रूरी है, और वो हम ज़रूर करते हैं, जो मैंने आपको बताया ऐसे ही। साथ ही साथ ये सारी की सारी जो भी परंपराएं हैं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के मन में यम का कोई भी भय ना रहे। हम उनसे भी याचना और पूजा करना सीखें, के लिए भी पूजा करना सीखें। तथा कई पंडितों ने ये भी कहा है कि आज के दिन हमें दक्षिण की तरफ अपना मुंह करके पानी में तिल डाल के और तर्पण करते हुए मंत्र कहना चाहिए, यमाय नमः यमम तर्पयामि। तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कंधे पर रखना चाहिए, और तर्पण करने के बाद यमदेव को नमस्कार करना चाहिए। तो ये हैं कुछ नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई बातें। बाकी तो हम सबको पता है कि दिवाली का मौसम है, और हम सबको किस तरह अपने घर में खुशियाँ लानी है, अच्छा खाना बनाना है और खाना है सबके साथ मिलके। कोशिश कीजिए आपका घर आज शाम को चमकता रहे, सब हंसते खेलते रहें, और कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे घर में लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा और गुस्सा गिला रहता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। लक्ष्मी हमेशा कहती हैं कि जिस घर में औरत संतोष रखने वाली और शांति रखने वाली होती है वहाँ पर मैं हमेशा वास करती हूँ। और जिस घर में घर की स्त्री हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ाहट करके रहती है वहाँ पर लक्ष्मी हमेशा आती और जाती रहती हैं, बिल्कुल चंचला देवी के समान, जैसे मैंने आप सबको पहले बताया था। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि शाम को जब सूरज ढले और 6-6:30 बजे का टाइम हो, जब अंधेरा हल्का सा होना शुरू करे तो होने लगे, तो आप ये 14 दीपक ऊपर छत में जाके जलाएंगे वेस्ट कॉर्नर में। और उसके बाद आप नीचे आके चौमुखी दीपक एक बड़ा वाला 4 उसमें लौह लगा के अपने गेट पे जलाएंगे, और यम देवता को नमस्कार करेंगे दक्षिण मुखी होकर के, और एक घी का दिया आप 4 मुखी अपने
मंदिर में जलाएंगे। और गणपति जी की, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे या लक्ष्मी महामंत्र का जाप करेंगे। आज भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। नमस्कार।